औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा मैथ्स में ज्योमेट्री के पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं आजकल, और हम यूनिट नंबर 12 पे मौजूद हैं। यूनिट नंबर 12 आप जानते हैं ये रिलेट करता है शेप्स के साथ। आप प्लेन शेप्स पहले सीख चुके हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और दूसरी शक्लें। यूनिट नंबर 12 में हम 3 डायमेंशन फिगर्स की बात करते हैं। 3 डायमेंशन फिगर कौन सी होती हैं बेटा? ये सबअदी मुजस्सिम होते हैं जिनकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम होती है। इस 3 डायमेंशन फिगर की कैलकुलेशंस को मालूम करने के लिए या उन पर मज़ीद बात करने से पहले हमें हर इस शक्ल की, जब हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करते हैं तो हमारे पास उसके मुतालिक 3 मालूमात आ जाती हैं। उनकी फेस यानी उनकी सामने की शक्ल, एज यानी उसके किनारे, और वर्टेक्स उसका रास या कोने। तो ये इन तमाम फिगर्स से, इन प्लेन फिगर्स के साथ जब हम 3 डायमेंशन फिगर की तरफ आते हैं तो हमें ये तीनों मालूमात हमारे पास होनी चाहिए, और हमने 12.1 में इसी पे काम किया है बेटा। ठीक है, आज हम मज़ीद अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले यही शक्लें, स्क्वायर अगर आपने सीखा था बेटा, आप जानते हैं ये स्क्वायर का शेप था, तो स्क्वायर से हमने आपको सिखाया क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सही है, शक्ल आप बेसिकली यही है। इस शक्ल में आपके पास लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इस शक्ल में इस लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी आ जाती है। ठीक, इसी तरह से जब हमने दूसरा रेक्टेंगल पे काम किया, आप जानते हैं ना बेटा, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई, और जब इस लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई आ गई, ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड, मकब नुमा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और फिर उसी तरह उसके फेसेस हमने आपको सिखाए थे, और उसके एजेस बताए थे आपको, और इसके वर्टिसेस बताए थे। फिर इसके बाद एक और शक्ल आपने सीखी थी सर्कल की, जिसकी आपके पास कोई फेस उसका कुछ नहीं था, सर्कुलर फेस है सिर्फ इसका, और उसमें जो है इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, और इससे स्फीयर की शक्ल बनती है जिसकी कोई वाज़ेह शक्ल आपके सामने मौजूद नहीं है। इसका कोई कोना नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं है, ना एजेस हैं, ना इसकी वर्टिसेस हैं, ना इसका कोई स्पेसिफिक फेस है। ये गोल शक्ल है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद इन्हीं 3 पे बेस करते हुए सिलेंडर की शक्ल पढ़ी थी, जिसके पास एक कर्व्ड फेस था और 2 सर्कुलर फेसेस थे, और इसके 2 सर्कुलर एजेस थे, लेकिन इसका कोई भी इसमें वर्टेक्स नहीं था। और फिर उसके बाद एक और शक्ल हमने कोन की कल डिस्कस की थी। ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड विथ ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल की एक शक्ल से मिलते जुलती एक शक्ल है जिसमें एक बेस उसका सर्कुलर शेप में है। तो आपके पास इसके 2 फेस हैं, एक तो कर्व फेस है और दूसरा आपके पास एक उसका सर्कुलर फेस है, और कर्व्ड इसकी सिर्फ एक एज है और उसके पास एक वर्टेक्स मौजूद है। इसी बेस पे आपने 12.1 पे काम किया था। अब आज हम काम कर रहे हैं मजीद आगे स्क्वायर, उससे रिलेटेड क्यूब आप देख सकते हैं बेटा, अगर किसी फिगर की जितनी लंबाई हो, उतनी चौड़ाई हो और उतनी ऊंचाई हो, तो वो कहलाता है, वो क्या बन जाता है, वो क्यूब बन जाता है। अब इस क्यूब में आपको हमने कल बताया था हाउ मेनी फेसेस इट हैज 6 फेसेस, 1 2 3 and 4, 5 and 6, 1 2 3 4 5 और 6 शक्लें हैं। पूछा जा रहा है आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस है ये बेटा, फेस। कितनी शक्लें हैं? 6 शक्लें हैं, और मालूम क्या करना है, एरिया। बेटा अगर आपको याद हो 11.1 में हमने स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा था, जिसमें आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते थे बेटा, S × S,
या आप इसको कह दें साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या इसको कह दें लंबाई, क्योंकि इसमें चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं, सिर्फ लंबाई है। तो आप s मल्टीप्लाई बाय एस कह दें या l मल्टीप्लाई बाय l कह दें, दोनों से एक ही बात है, यानी आपको साइड का मेजरमेंट मालूम करना होता है। तो जब भी आप सिंपली किसी स्क्वायर की साइड्स के मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? जी हाँ, उसका ये एरिया आ जाता है। एक हमने पेरीमीटर सिखाया था, आउटलाइन का मेजरमेंट या अहाता, और उसके बाद एक चीज हमने सिखाई थी उसमें एरिया। एरिया क्या था? रकबा, कि वो कितना इलाका कवर करता है। आप देखते हैं ग्रीन हिस्सा पूरा एरिया है, लेकिन इसके एज जो है वो बेटा वो पेरीमीटर या अहाते के हैं। अब हमें जब सर्कल की स्क्वायर की बात होती है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड से आपको एरिया निकल आता है, लेकिन जब मैं क्यूब की बात करती हूँ तो मेरे पास 6 स्क्वायर हैं इस एक क्यूब में। इट हैज 6 फेसेस, इट मीन्स इट हैज 6 स्क्वायर, स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3, स्क्वायर नंबर 4, स्क्वायर नंबर 5 एंड स्क्वायर नंबर 6। समझ आ रही है बात आपको? तो जब मुझे कहा जाए कि सरफेस मालूम करें इस क्यूब का, तो इस सरफेस को मालूम करने के लिए बेटा अगर मैं इसको खोल लेती हूँ, हमारे पास आप देख सकते हैं यही शक्ल मौजूद है, ठीक है, इस क्यूब की। इसको खोलने के बाद क्या शक्ल बनती है ये अब देखिएगा। ये देखिए, हमने कहा था इसके कितने फेसेस हैं बेटा? 6 फेस, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे। ये हमने इसे ओपन किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ वी गेट 6 स्क्वायर्स। जब भी हम क्यूबॉइड के क्यूब के फेसेस को काउंट करते हैं वो 6 होते हैं, वो 6 स्क्वायर होते हैं। 11.1 में आपने हर स्क्वायर का एरिया मालूम करना सीखा था, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हमें इस फिगर का अब एरिया मालूम करना है तो इसमें जितने स्क्वायर हैं उन सब का एरिया मालूम करके जमा कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। आप जान सकते हैं बेटा ये क्या है? ये जो आपको टी शेप नजर आ रही है इस वक्त मेरे पास, अगर मैं इस टी शेप को प्रॉपरली क्लोज करूं तो ये हमारे पास स्क्वायर की शक्ल है, ठीक है। और हमसे जो सरफेस एरिया की बात की जाती है किसी क्यूब की, तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं इसके। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर दिया है मार्कर के साथ ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब किसी एक पीस का आप निकालें स्क्वायर का एरिया, तो हमने यहाँ एस लिखे या एल लिखे, लेंथ या साइड। उसको जब s मल्टीप्लाई बाय एस मीन्स l मल्टीप्लाई बाय एल, तो l स्क्वायर, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? जी हाँ, आपके पास क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, अब हम करते हैं इसी तरह का एक सवाल हल। जो मैंने फिगर आपके सामने बनाई उसकी साइड का मेजरमेंट है, फर्ज करें ये है 3 सेंटीमीटर, ओके। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 का मालूम हुआ और उस आंसर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पूरा आ जाएगा। आप अपनी जब कॉपी में इसको हल करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब which is equal to 6l square। l square मीन्स आपको जो साइड का मेजरमेंट है 3, हमारे पास इस शेप में हमने एक साइड का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर इमेजिन किया है, तो ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 9, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54। अब ये 54 बेटा क्योंकि एरिया का जवाब है तो यूनिट क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें।
मगर एग्जाम में बेटा इस यूनिट की निशानदेही के मार्क्स होते हैं। आप मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ये 54 सेंटीमीटर है बेटा, तो आप देख सकते हैं इस स्केल पे ये सेंटीमीटर्स मौजूद हैं, ये सेंटीमीटर्स मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनती, ये 54। समझ रहे हैं आप बेटा? अगर आप 54 लिखेंगे तो इसका मतलब एक लाइन है जो 1 से लेके 54 तक की खींची हुई है, ये 54 है। लेकिन हमारे पास जवाब आया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखिए क्या होगा। ये शक्ल, इस वक्त ये जो छोटी टुकड़ी है, छोटा सा स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ में है और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ में है। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर है, इट इज़ अ स्क्वायर सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में बेटा? अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो ये लाइन है जो एक खींची हुई है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो एक लाइन जो यहाँ से लेके इस नंबर तक खींची हुई है। अगर 3 सेंटीमीटर हो तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक खींची हुई लाइन है। लेकिन अगर यही स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये लाइन नहीं है बल्कि पूरी पट्टी चल रही है। आप देख रहे हैं, एक पीस, दूसरा पीस और तीसरा पीस। 1 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं अगेन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर से, तो 5 5 ज़ा 25। तो ये एक चौकोर पीस, इसका मेजरमेंट आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ 5 सेंटीमीटर की, तो वो इतनी बनती है। ठीक है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है। आप अक्सर ड्रॉ करते हैं ना लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर तो क्या है ये? इस 5 सेंटीमीटर में बेटा 5 बल्कि 25, मुझसे थोड़ी सी ड्राइंग में गड़बड़ हो गई, या ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप देख सकते हैं 25 पीस ऑफ स्क्वायर्स यहाँ हैं। हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है एरिया का जवाब। पेरीमीटर का जवाब सिंपल यूनिट में आएगा, एरिया का जवाब स्क्वायर यूनिट में आएगा। और अब हम आते हैं अपने अगले काम की तरफ। सरफेस एरिया मालूम किया तो 54 स्क्वायर सेंटीमीटर जवाब आ गया। अब इसी एक्सरसाइज में एक और चीज पूछी जाती है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम क्या है, अब इसको देखना पड़ेगा बेटा। आप आ जाइए, इस एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं चार्ट की तरफ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं बेटा, वही ग्रिड जो मैं भी आपको दिखा रही थी, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ हमारे पास ये आप देख सकते हैं डार्क जो लाइन है वो आउटलाइन है। आउटलाइन सिंपल यूनिट है, लेकिन जब एरिया मालूम किया, ये पेरीमीटर के लिए आउटलाइन का मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरह इसकी आउटलाइन का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 5 और फिर 5 10, फिर 5 15 और फिर 5 20। इस ग्रिड का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, कितने सेंटीमीटर है ये है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है इसका, 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करवाया था, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमने 11.1 में काम किया है, आउटलाइन का मेजरमेंट। लेकिन जब एरिया की बात की तो वो अभी आपको मैंने सिखाया। एरिया का आपने क्या निकाला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड
या आप इसे कह सकते हैं L मल्टीप्लाई बाय L, तो L स्क्वायर हो गया। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये एरिया जो है वो 25 खानों पर मुश्तमिल है, खानों पे मुश्तमिल है। मैं फिर अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है बेटा? तीसरी चीज़, वॉल्यूम में हमने आपको बताया कि वॉल्यूम आता है हमेशा 3 डायमेंशन फिगर्स का। हमने जो शक्ल आपको बताई बेटा, देखी थी इस शक्ल को, ठीक है? इस शक्ल को आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर ही की शक्ल है एक, ठीक है बेटा? इस स्क्वायर से हमने साइड्स का बताया आपको कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो जब ये 4 चीज़ें हो जाती हैं तो क्यूब बन जाता है। ये क्या बन गया स्क्वायर से? क्यूब। तो अगर इसी फिगर का मैं आपको सामने, आप देख सकते हैं ये 3 इंच के हिसाब से, 3 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है बेटा? इसकी वही बात कि अगर हम इसका पेरीमीटर मालूम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एरिया मालूम करें तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब हम आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था बेटा कि लेंथ, हाइट एंड विड्थ, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और आप इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है? यानी S क्यूब L क्यूब। आई बात समझ में बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अब ये 27 जो है वो ना सिंपल यूनिट है ना स्क्वायर यूनिट है, इट इज़ क्यूबिक यूनिट, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिखा जाता था स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में 3 आएगा। ये नई बात, ठीक है बेटा? तो अब अगर इस फिगर की हमने पेरीमीटर मालूम की तो वो आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 3 3 3 3। एरिया मालूम किया तो ये आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ठीक। अब मैं इसका बनाती हूँ बेटा वॉल्यूम। हर, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये एक क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंची 1 सेंटीमीटर की होती है बेटा, आप देख सकते हैं। ये लाइका डाइस, आप ऐसे खेलते हैं ना, इन डाइस से लूडो वगैरह खेलते होंगे, ये आप देख सकते हैं छोटा डाइस है। ये 3 तरह के डाइस मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मौजूद हैं, छोटे बड़े साइज़ के, ठीक है? ये क्यूब्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वाला क्यूब जो है वो इस्तेमाल होगा यहाँ, क्योंकि हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो हमें सेंटीमीटर्स में ऐसे क्यूब चाहिए। अगर मैं 3 क्यूब्स जोड़ती हूँ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गए, तो मेरे पास ये आप देखिए एक ऐसी शक्ल आई, और ऐसी 3 मैंने पट्टियाँ जोड़ी तो ये 3 की 1 ग्रिड हो गई। हमें 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, लेकिन 3 सेंटीमीटर की हमें क्या भी चाहिए बेटा? हाइट चाहिए। 9, फिर 9 और फिर 9। यस, अब आप इसको देख सकते हैं बेटा, मेरे पास ये एक पूरा क्यूब आ गया, 3 बाय 3 बाय 3। ये आप देख सकते हैं बेटा, हमारे पास ये पूरा क्यूब मौजूद है, ठीक है?
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जब इसकी मैं मेजरमेंट करूँ कि ज़मीन पे तो रखने से एरिया पता चला, लेकिन इस स्पेस में ये कितनी जगह घेर रहा है, यानी ऊंचाई में भी कितनी जगह घेर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक फ्रिज लेके आते हैं घर में, या एक अलमारी आप खरीदते हैं, तो ज़मीन पे तो अलमारी जितनी जगह घेरती है, लेकिन उस कमरे की ऊंचाई में भी तो अलमारी जगह घेर रही होती है बेटा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर जो आपका है, ज़मीन पे तो जितनी जगह घेरता है, लेकिन वो उस किचन या कमरे की ऊंचाई में भी तो जगह घेरता है। तो उस सराउंडिंग में जितना वो एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है, वो उसका क्या होता है बेटा, हजम या वॉल्यूम होता है। अब हम आते हैं अपने रिटन क्वेश्चन की तरफ। आइए बेटा बोर्ड पे। इसी क्वेश्चन जिसकी हमने कितनी ली थी बेटा, 3 सेंटीमीटर ना, 5 के बजाय हम चलिए, तो हमने एग्जाम्पल आपको दिया था 3 सेंटीमीटर के साथ ही हम काम करते हैं। जब अगर मैं किसी की साइड अगर 3 है तो मेरे पास बन गया इसका फॉर्मूला L³ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू L³। तो साइड थी 3 और मैंने इसका क्यूब निकाला, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो आ गया आंसर आपके पास 27 क्यूबिक यूनिट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको कॉपी के काम की तरफ लेके जा रहे हैं। 12.1 आपको बता चुकी थी, ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही मुकम्मल करनी है। वर्टेक्स मालूम करना था, एजेस मालूम करने थे, फेसेस बताने थे। आज का काम हम देखते हैं बेटा 12.1 में। अच्छा, हमें आपको करना है आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 करना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, उसके 3 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक फिगर आपको दिया हुआ, यही फिगर मैंने 2 सेंटीमीटर के साथ यहाँ बना दिया है, और साइड का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L²। हमने तफसीलन आपको बता दिया। इसी फार्मूले में L की जगह पे आपने साइड का मेजरमेंट लिखना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है। इसी का वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L3, और इसी तरह साइड का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, और उसी को 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 किया आपने, तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका जवाब आ गया। तो ये सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर और ये क्यूबिक सेंटीमीटर। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का काम समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 आप करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे, तीनों हिस्से। कल इंशाल्लाह ताला हम नए काम के साथ मौजूद होंगे।